Morning everyone. Today we'll start a chapter that is chapter number 1, the last lesson of class 12th, and the book is Flamingo. So today we'll start our chapter with page number 4, last paragraph. This one is like I will tell you from here from where we read today. So here, my last French lesson, why I hardly knew how to write. So here what was there, that a boy whose name is Franz, when he went to his school, he saw that everything was new, or everything is different for him in the school, uh, as compared to the other days. And then he came to know that knew that his teacher, Mr. Hamill or Mr. Hamill, he told him in the classroom, or to the he explain it to everyone that how due to that war between Prussia and France, this day, or that today, for them is the last day of their French class. So this is like a shocking news for that boy Franz. And that then he came to understand everything in his way to school, that why people are behaving differently. So, my last French lesson, why I hardly knew how to write. तो फ्रेंड्स अदर कह रहा है कि आज उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जो फ्रेंच क्लास का लास्ट लेसन है आज, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. सो स्टूडेंट, दिस वन इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ योर वीडियो. एंड इधर फ्रेंड्स को ये नहीं पता था कि फ्रेंच जो भाषा है, फ्रेंच भाषा, वो उसको अच्छे से लिखना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था. आई शुड नेवर लीव लर्न एनी मोर. और उसने कभी ज़्यादा सीखने की कोशिश भी नहीं करी. आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन. वो हर बार फ्रेंच भाषा सीखते सीखते रुक ही जाता था. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. और आज जिस दिन उसकी भाषा का लास्ट लेसन था, उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि क्यों मैंने फ्रेंच क्लास के लेसन्स को लर्न नहीं करा. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. My books that had seemed me such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of saints, were old friends now. So, अचानक से, after hearing that news that today is the last lesson of their French class, so क्या बदलाव आया उसकी फीलिंग में, फ्रेंच की माइंड में या उसकी फीलिंग्स में, कि आज उसकी क्लास का लास्ट लेसन है और आज उसे उसके फ्रेंच क्लास की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है. जबकि पहले वो क्या करता था, बर्ड्स को देखने में या बर्ड्स के एग्स को देखने में, स्लाइड्स पे जाने में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था उनको, बुक्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था. ही फॉर हिम, फॉर फ्रेंड्स, बुक्स आर लाइक न्यूसेंस फॉर हिम अ वाइल अगो. और उसे ऐसा लगता था दीज बुक्स आर सो हैवी टू कैरी, लाइक ग्रामर और हिस्ट्री बुक्स, जो उनकी फ्रेंच भाषा के जो सेंट वगैरह थे उनकी बुक्स थी, वो उसे सब कुछ बेकार लगती थी. बट सडनली आफ्टर हियरिंग दैट न्यूज़, उसको वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट और अच्छा लगने लगा. और उसे ऐसे लगने लगा कि ये बुक्स जो हैं वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं. दैट आई कुड नॉट गिव अप एंड एम हैमिल टू. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So here in these lines, friends जो है वो ये कहना चाह रहा है कि वो गिव अप नहीं करना चाहता. मिस्टर हैमिल भी नहीं करना चाहते होंगे ऑफ कोर्स. ये जो आइडिया है वॉज गोइंग अवे, यहाँ से जाने का, या ऐसा कि वो मिस्टर हैमिल को कभी देख नहीं पाएगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर. ये सारी चीज़ें वो कह रहा है कि मैं ये बात सुनने के बाद सब कुछ भूल चुका हूँ कि मिस्टर हैमिल जो है उन्होंने उसको कितना मारा, या उनका बिहेवियर कितना क्रैंकी और कितना वियर्ड था. ये सब कुछ वो भूलना चाहता है. वो सिर्फ क्या याद रखना चाहता है, ओनली वन थिंग, दैट इज़ उसकी भाषा, उसकी जो ये बुक्स हैं, ये सब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. पुअर मैन, इट वॉज एन ऑनर
of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. So वो बहुत बैड फील करा. ये पुअर मैन मीन्स कि वो गरीब नहीं थे, बट वो उनके लिए सैड फील कर रहा. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. और वो अपनी इस भाषा को या अपनी फ्रेंच क्लास के इस लास्ट लेसन को ऑनर करना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने अपने इतने अच्छे संडे क्लोथ्स मीन्स इतने अच्छे उन्होंने जो पार्टी वेयर कपड़े हैं वो पहने हुए हैं. नाउ आई अंडरस्टूड. Now students, move on to next page number 5. Why the old man of the village was sitting there in the back of the room. और अब फ्रेंड्स जो बच्चा है उसे समझ में आने लगा कि विलेज के जो लोग हैं वो यहाँ क्यों बैठे हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. और वो सब शर्मिंदगी फील करें, सॉरी फील करें, गिल्टी फील करें दैट वो भी स्कूल क्यों नहीं आए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. और ये सब मिस्टर हैमिल को या मुंसर हैमिल को थैंक यू या उनको ऐसा फील कराने आए हैं कि आपने अपनी लाइफ के 40 years इस फ्रेंच भाषा को सिखाने में दिए हैं, इस सर्विस में दिए हैं, और आपकी ये सर्विस जो है ये फेथफुल रही है. इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू. एंड शोइंग ऑफ देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर. और अब वो उस फ्रेंच कंट्री के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच की जिस डिस्ट्रिक्ट अलास और लोरेन में वो रह रहे थे उसके लिए शुक्रिया अदा कहना चाह रहे हैं कि जिस कंट्री में हम इतने साल रहे, जो भाषा हमने बोली, उसका वो रिस्पेक्ट करने आए हैं. While I was thinking of this, I heard my name called. It was my turn to recite. और वो ये सब कुछ सोच ही रहा था वो बच्चा फ्रेंड्स. इतने में ही उसे अपना नाम सुनाई देता है और उसे लगता है कि अब उसकी टर्न आ गई रिसाइट करने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle although. तो वो कह रहा है कि what would I not have given to be able to say. मुझे ऐसा कुछ ना मिल जाए कहने के लिए जो मुझे नहीं आता है, और ये पार्टिसिपल्स के बारे में भी कुछ ऐसा नहीं आता है. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. और ये सब कुछ जो उसे बोलना पड़ेगा बिल्कुल लाउड और क्लियर वॉइस में बोलना पड़ेगा बिना किसी मिस्टेक के. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. और वो कह रहा है स्टार्टिंग में ही वो थोड़ा मिक्सड अप हो गया और वहाँ खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क एंड माई हार्ट बीटिंग नॉट डेयरिंग टू लुक अप. वो अपनी डेस्क के पास ही खड़ा हो गया, उसका हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब वो ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था. आई हर्ड एम हेमिल टू से मी आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ सी हाउ इट इज़. तो मिस्टर हैमिल जो हैं वो फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि फ्रेंड्स आई नो कि तुम जो है इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा या तुम नहीं बोल पाओगे, तो मैं तुम्हें स्कोल्ड करूँगा या डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, बट तुम ऐसा फील मत करना, तुम बैड फील मत करना. सी हाउ इट इज़. ये सब कुछ देखो कैसे है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हर दिन हम अपने आप से हर चीज़ या जो भी हम काम करते हैं हमें ऐसा लगता है अरे अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम जो है, और वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है किसी काम को करने के लिए. आई विल लर्न इट टमोरो. और कोई बात नहीं, आज नहीं सीखा हम उस चीज़ को, कल सीख लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. और अब तुम देख सकते हो कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं कि हमारे पास इस भाषा को सीखने के लिए सिर्फ कुछ घंटे या सिर्फ आज ही का दिन है. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद लास्ट शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो. वो कह रहे हैं कि ये देखो कि कितना ग्रेट ट्रबल वाली बात है कि हम जो इस शहर के रहने वाले लोग हैं, ये हम जो सोचते थे कि कल सीख लेंगे इस भाषा को, आज नहीं तो कल कर लेंगे, अब वो कल नहीं आने वाला है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट. और जो तुम्हारे साथ जो और लोग बैठे हैं वो भी यही सब सोच रहे हैं. प्रिटेंड टू बी Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst. तुम ये मत समझना कि तुम्हें ये भाषा लिखनी नहीं आती या प्रॉपर बोलनी नहीं आती तो तुम जो हो वो वर्स्ट हो. Poor little France, this is your own language. We all a great deal to reapproach ourselves with, but हमारे पास
जो है कि हम अपने आप को ये भाषा भूलने ना दें। भले ही हमारी सिटी में ये भाषा बोली नहीं जाती या हमारे पास हमको ये ऑफिशियली ये लैंग्वेज जो है फ्रेंच भाषा ये फॉलो नहीं करने दिया जाएगा, बट फिर भी तुम अपनी भाषा को कभी भूलना मत, अपने फ्रेंच के लेसन्स को कभी भूलना मत। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स को कभी ये इस चीज़ से रिलेटेड कभी चिंता नहीं थी, या दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट योर लर्निंग और ऑल दीज थिंग्स। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क फॉर ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो चाहते थे कि तुम अपने पेरेंट्स के लिए अर्निंग करो फार्म पे जाकर या कहीं मिल में, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि वो लोग थोड़ा और पैसा कमा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। अब वो अपने आप को कह रहे हैं लेकिन ये तुम्हारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्ला। कि तुमने मतलब मिस्टर हैमिल जो है यहाँ खुद को ब्लेम कर रहे हैं इस सिचुएशन में कि फ्रेंड्स तुम्हारे पेरेंट्स तो जो है फ्रांस वो तुम्हें पढ़ाना ही नहीं चाह रहे थे, तुम्हें फार्म पे या मोर अर्निंग के लिए भेजना चाह रहे थे, बट मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए रोका या मैंने उन्हें समझाया और तुम मेरी वजह से पढ़ रहे हो, और फिर भी मैं तुम्हें ये भाषा जो है वो नहीं सिखा पाया। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू ऑफ वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए भेजा इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर ओन लेसन। क्या तुम्हारे लेसन्स को लर्न करने के बजाय मैंने ऐसा कुछ किया। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। मेरे को अगर फिशिंग करने की इच्छा होती थी, हॉलीडे पे जाने की इच्छा होती थी, देन आई वोंट गिव यू दैट डे ऑल्सो। मैं तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट पे मिस्टर हैमिल लगातार बढ़ते गए और वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते गए, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज। और वो बार बार यही कहते गए दैट दिस फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज ऑफ जो है फ्रेंच लैंग्वेज ये सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो इधर मिस्टर हैमिल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को पूरे वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज कह रहे थे। नाउ स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू आवर वीडियो इन आवर नेक्स्ट पार्ट, that is the fourth part. Before than this, I would like to tell you about that please do complete your homeworks with the help of your PDF in your school notebooks only. Okay, thank you.